रेसिपी शामदीद कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी, वो भी बहुत ही इंस्टेंट बनाने के लिए लेकर, क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा सिखा चुकी हूँ मलाई के साथ, सिर्फ दूध के साथ, लेकिन आज ब्रेड के साथ बनाएंगे। लेकिन इंस्टेंट होगी क्योंकि झटपट बनानी है, हर तरफ दावतें चल रही हैं और आपने चाहते हैं कि दावतें हों और शाम के टाइम कोई आ जाए अचानक से, तो आप इसको बना सकती हैं। मैंने 1 केजी दूध लिया है, टेट्रा पैक वाला दूध ले लिया, ठीक है। उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया ताकि इसका 1 से 2 बॉयल आ जाए। फिर जी 1 से 2 बॉयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो मैंने मीडियम आँच करके इसके अंदर जो है मैंने चीनी ऐड कर दी। 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर चीनी के ऐड कर देंगे गाइस। ये आज जी पैकेट से बनेगा, क्योंकि मैंने हमेशा आपको जो है डिफरेंट तरीकों से जो कुल्फ़ा आइसक्रीम, कुल्फ़ा जो है वो मैंने आपको इसके अलावा जो है कितनी डिफरेंट किस्म की आइसक्रीम सिखाई है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट है। तो आपने इसको ज़रूर देखना है, बिल्कुल आपको बाज़ार से भी कहीं गुना बेहतर मिलेगी। तो इसके बाद ये दूध को पकने के लिए छोड़ दिया था मैंने चीनी डालकर, ठीक है। जब तक हमारा दूध अच्छे से बॉयल हो रहा है, अच्छे से पक रहा है, तो आपने जो है इसके बाद जो है ब्रेड ले लेनी है, 2 अदद ब्रेड लेनी है। उसके बाद इस तरह से फ्रेश ब्रेड ले लीजिएगा और आपने लेकर उसको जी इसके जो किनारे हैं वो साइड से रिमूव कर लीजिएगा। अच्छे से इसके जो किनारे हैं वो आपने रिमूव कर लेने हैं, ताकि ये जो ब्राउन वाला पार्ट है ये आपने रिमूव करते हुए इसका जो मिड वाला पार्ट है वो आपने यूज़ करना है। सही है जी, इसके किनारे अच्छे से आप रिमूव कर लीजिएगा और आप जो है फ्रेश यूज़ कीजिएगा, ताकि आपके जो है वो अच्छे से सॉफ्ट से वो आपके जो कुल्फ़ा आइसक्रीम बने। तो जी ये कुल्फ़ा डिज़र्ट, फ्रोज़न डिज़र्ट होगा, बहुत ही मज़ेदार, बच्चे बड़े सबका पसंदीदा, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, ठंडी-ठंडी हर चीज़ खाने को दिल करता है। उसके बाद एक बाउल में शिफ्ट करेंगे इसको, ठीक है। इसके पीसेस कर लेंगे, छोटे-छोटे पीसेस कर लीजिएगा हाथ की मदद से। चाहे तो ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, चॉपर में, ग्राइंडर में डाल लीजिएगा, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। और हाथ से भी अगर करना चाहें तो हाथ से इस तरह से कीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से इसके जो छोटे-छोटे बिल्कुल पीसेस कीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से, ताकि अच्छा-सा जो है बिल्कुल ऐसे जैसे ब्रेड क्रम्ब्स आप बनाते हैं, इसी तरह से आपने बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस कर लेने हैं। मोटे-मोटे पीसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे बगैर ब्लेंड किए हुए। मैं आपको बता रही हूँ, बगैर किसी जूसर के, किसी ग्राइंडर के इस्तेमाल किए हुए। आपने इसे हाथ की मदद से, आप बताऊँगी हर चीज़ किस तरह से इंस्टेंट बना सकते हैं। सो आपने इस तरह से इसको अच्छे से जो ये ब्रेड जो है उसको इस तरह से आपने जो है छोटा-छोटा कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जी आपने इसको अच्छे से छोटा-छोटा कर लिया। उसके बाद अब इसके अंदर थोड़ा-सा दूध शामिल करेंगे। दूध मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, तकरीबन मैंने इसके अंदर हाफ़ कप दूध का शामिल किया है और इसको मैं छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आधा कप दूध शामिल करके अच्छे से छोड़ दिया इसको और जी रख दिया इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। जब तक कि मेरा जो है 10 से 15 मिनट बल्कि 20 मिनट हो गए थे, क्योंकि मेरा दूध जो था वो पक रहा था। तो दूध अच्छे से देख सकते हैं इसमें बॉयल आ चुका था, अच्छे से चीनी घुल चुकी थी। तो जब चीनी अच्छे से घुल जाए तो इसके अंदर जो है मैंने ये कुल्फ़ा इंस्टेंट कुल्फ़ा जो आपको बाज़ार से मिल जाता है इंस्टेंट, उससे बनाना बता रही हूँ, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, ठीक है। सारा का सारा एक पैकेट पूरा वो शामिल कर दीजिएगा इंस्टेंट। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा वाला मैंने फ्लेवर लिया है और कौन सा वाला जो है मैंने पैकेट लिया है। तो वो इसके अंदर शामिल करके अच्छे से चमचा चलाना है, ताकि जो है इसके अंदर लम्स ना बने और आपने बराबर चमचा चलाते रहना है। बराबर चमचा चलाते हुए इस तरह से मैं इसको जो अच्छा सा पका लूँगी। ये देख सकते हैं इसके अंदर पिस्ते बादाम ऑलरेडी हैं, इलायची पाउडर भी मैंने इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी था। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जी है आपने ये खोया वाला, ठीक है, खोया वाला ये फ्रोज़न डिज़र्ट है जो आपको मिल जाएगा आसानी से। आप जो है वो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ठीक है। तो ये खोया वाला जो है खोया कुल्फ़ा जो है मैं आपके सामने रेडी करने जा रही हूँ। इस खोए कुल्फ़े को बिल्कुल टेस्ट वही आएगा, इसके अंदर कोई मैंने मलाई ऐड नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ एक पैकेट ऐड किया। उसके बाद इसके अंदर जी ऐड करने जा रही हूँ जो ब्रेड भिगो कर रखी थी दूध के साथ, वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। दूध के साथ शामिल भिगोई हुई जो ब्रेड है इसके अंदर शामिल करके फिर अगेन जो है आपने सारी की सारी इसके अंदर शामिल कर देनी है। और शामिल कर लेने के बाद इसको फिर आपने मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से आपने कुक करना है, ताकि अच्छे से ब्रेड जो है वो अच्छे से इसके अंदर अच्छे से पक जाए। ब्रेड को अच्छे से पकाएंगे ताकि अच्छा सा गाढ़ापन आ जाए इसके अंदर। इसको जो है मज़ीद आपने जो है वो 10 मिनट पकाना है, जब तक ये आपके जो है वो दूध पक रहा है ब्रेड इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट आपने ले लेना है 1 टेबल स्पून भरकर, 1 टेबल स्पून ले लीजिएगा कॉर्नफ्लोर का, उसके अंदर पानी ऐड करके इसको घोल लीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा-सा और गाढ़ा करना चाह रहे हैं, तो आप जो है इसको शामिल कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ऑप्शनल है, ठीक है। तो मैं देख लूँगी लास्ट में अगर मुझे इसकी कंसिस्टेंसी जो है पतली लगी तो मैं शामिल कर दूँगी, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ये देख सकते हैं दूध अच्छे से पक रहा है, ब्रेड जो है अच्छे से इसके अंदर पक रही थी दूध की, देख सकते हैं थिकनेस चेक कीजिएगा माशाल्लाह से, दूध का कलर भी चेंज हो गया है और ये थिकनेस भी देख लें, दूध बिल्कुल इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो गया। जब गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा इस तरह से, फिर आप जो है वो इसको मज़ीद आप पकाएंगे, ठीक है। इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट और मैं पकाऊंगी ताकि और ज़्यादा अच्छे से ये पक जाए। आप जो है वो तकरीबन 1 केजी दूध था, तो इसकी क्वांटिटी आप देख लीजिएगा लास्ट में कितनी रह जाएगी। तो आपने इसको अच्छे से पका लेना है, ठीक है। मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से पका रही हूँ। उसके बाद आपने जी ये देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया माशाल्लाह से, क्या खूबसूरत कलर आया, खुशबू इतनी मज़ेदार।
उसके बाद जी गाइस अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से अब आपने इसके अंदर जो है इसकी को मुझे लग रहा था इसकी कंसिस्टेंसी जो थी वो थोड़ी पतली थी, इसलिए मैं इसके अंदर जो मैंने भिगो कर रखा था ना जो उसके अंदर कॉर्नफ्लोर पानी के अंदर वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। पहले से जो मैंने जो रखा था कॉर्नफ्लोर वो इसके अंदर शामिल करके बराबर चमचा चलाऊंगी। 2 मिनट बराबर चमचा चलाना है ताकि अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। और उसके बाद इसको अगेन मैं इसको जो है वो 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाऊंगी ताकि मेरा ये जो मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल किया है उसका कच्चापन ना रह जाए और आपका अच्छे से थिकनेस आ जाए, जो बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। क्योंकि जैसे ही आप कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे ये बिल्कुल थिकनेस इसकी देख सकते हैं साइडें छोड़ना शुरू हो गया, इसका मतलब ये थिक होना शुरू हो गया है और कॉर्नफ्लोर की वजह से इसकी थिकनेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। अब आपने इसको तकरीबन मैंने आपको बताया 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से मैंने कुक किया था ताकि ये मज़ेदार सा और अच्छा से इसका कलर भी आ जाए, थिकनेस भी इसकी बढ़ जाए। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, इस तरह से इसका चमचा इस तरह से बराबर हिलाते हुए आपने इसको जी ठंडा करना है। फिर जी गाइस आपने इसको अच्छा सा इसको रूम टेम्परेचर पे आपने ठंडा कर लेना है। रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कीजिएगा। ठंडा कर लेने के बाद गाइस फिर आपने जो इस तरह से इसका बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा होना चाहिए, फ्रीज़र में ठंडा नहीं करना है आपने। और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसको एक इस तरह से एयर टाइट जार में से शिफ्ट करना है। शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है। अच्छे से इसको सारा एयर टाइट जार होना चाहिए जिसके अंदर जो है आप इसको जो है वो जमा सकेंगे, आसानी से जमा सकें। तो आपने इस तरह सारा शिफ्ट कर लेने के बाद फिर गाइस आपने इसको फ्रीज़र में रख देना। फ्रीज़र में पहले 2 घंटे रखेंगे, फिर निकालेंगे। उसके बाद इसको अगेन जो है आप जो है फिर इसके बाद जो है इसके साथ हिलाने के बाद जो तोड़ लीजिएगा चम्मच की मदद से। फिर अगेन इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा विस्कर की मदद से, चम्मच की मदद से। फिर इसको जो है तकरीबन आपने 6 घंटे और रखना है। 6 घंटे के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसके ऊपर चाहें तो आप क्लीन फिल्म या कोई रैपिंग शीट या आप फॉइल शीट लगाकर उसके बाद इसको जो ढक्कन लगाकर आप रख दीजिएगा। 6 घंटे के बाद ये बिल्कुल जमा हुआ रेडी है गाइस। अब आपने इसको सर्व करना है ठंडा ठंडा मज़ेदार। इसको कटिंग कर लीजिएगा, चाहें तो इसे सांचों में भी, मोल्ड्स में भी, कुल्फ़ी वाले मोल्ड्स में भी जमा सकते हैं। तो जिस तरह से चाहें आप इसको जो है वो सर्व कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और रेसिपी करी को फॉलो करते हुए यानी आपने सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। क्योंकि मैं डेली व्लॉग वीडियो डाल रही हूँ कुकिंग की, तो आपने ज़रूर इन्जॉय करना है।